मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आज हम हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में समास के अंतर्गत फिर से अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करने से पहले आइए हम आपको लेकर के चलते हैं विचार की दुनिया में। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। अर्थात कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अर्थात आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत हमें डालनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी बादशाहत कायम कर सकते हैं। तो आइए इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आपको हम लेकर के चलते हैं अभ्यास प्रश्न की दुनिया में। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 में अभ्यास प्रश्न में क्या दिया गया है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। वह सारा क्षेत्र त्रिभुज जैसा लग रहा था। अर्थात रेखांकित जो ये अंडरलाइन है, इस शब्द में हमें ये बताना है कि ये समस्त पद है, इसका समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तो त्रिभुज पहला पद संख्यावाची है। भुज का मतलब भुजा, आर्म माने भुजा होता है। तो तीन भुजाएं पहला पद संख्यावाची होने के कारण इसलिए द्विगु समास होगा। वह रात दिन परिश्रम कर रहा है। रात दिन अर्थात रात और दिन दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसमें द्विगु समास नहीं होगा बल्कि द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। रात दिन में द्वंद्व समास। फिर है तीसरा, चार पाई पर बैठकर उसने मुझसे बातचीत की। चार पाई पहला पद संख्यावाची है। पाई का मतलब पैर, चार पैरों का समाहार या समूह, तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। उनका रसोई घर बहुत बड़ा है। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए, घर के लिए विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास। पांचवा, मनुष्यता पर धनी निर्धन सभी का समान अधिकार है। तो धनी का मतलब जिसके पास मनी ज्यादा हो, निर्धन का मतलब जिसके पास मनी कम हो। तो क्या हो जाएगा? धनी और निर्धन दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास होगा। 6, वह बड़ा चौराहा हमारे घर के ठीक सामने है। चौ माने होता है चार, यानी चार राहों का समूह, चार रास्ता का समूह। तो पहला पद संख्यावाची, इसलिए द्विगु समास होगा। फिर है आपका ख, मंत्री परिषद के कई सदस्य उस दिन उपस्थित न थे। तो मंत्री परिषद, परिषद का मतलब होता है क्षेत्र या फील्ड या वह सभागार। तो मंत्रियों के लिए परिषद, इसका विग्रह हो जाएगा मंत्रियों के लिए परिषद। तो के लिए विभक्ति का जो इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहां पर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। दूसरा है, मैं व्यर्थ के
किसी वाद विवाद में उलझना नहीं चाहता। वाद विवाद का अर्थ होता है बातचीत। तो वाद विवाद, जब बातचीत होगी तो विवाद भी होगा, झगड़े भी थोड़े बहुत होंगे। तो वाद विवाद दोनों प्रधान हैं, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास होगा। लोगों ने नीलकंठ की स्थापना की और उन्हें वे प्रतिदिन दूध से स्नान कराते हैं। तो नीलकंठ, नीला है कंठ, ठीक है, नीला है कंठ जिसके, तो शिव के लिए हो जाएगा। तो यहां भी अव्ययी भाव समास। अब प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, पहला पद अव्यय है, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास होगा। फिर चौथा है नीरव व्यायामशाला में व्यायाम कर रहा है। व्यायाम का अर्थ होता है एक्सरसाइज, शाला का अर्थ होता है घर, यानी कि व्यायाम के लिए घर। तो व्यायाम के लिए शाला ये या घर, तो ये आपका विग्रह हो जाएगा और इसमें के लिए विभक्ति का इस्तेमाल है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर अगला है दशकंठ ने अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली थी। तो दशकंठ ने, 10 कंठ, जिसके कंठ 10 हो तो 10 है कंठ। तो पहला पद संख्यावाची है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक। तो ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गम से क्यों नम होती है, आंख भला तेरी गम से क्यों नम होती है। पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। आंख भला तेरी गम से क्यों नम होती है। पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। तो ज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वह मेरे पास आकर चारपाई पर बैठ गया। चारपाई, 4 पैरों का समूह, द्विगु समास। वह दुग्ध धवल चांदनी रात थी। दुग्ध माने होता है दूध, धवल, धवल, दुग्ध धवल, प्रकाश, ठीक है, दुग्ध और धवल हो जाएगा, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर अगला है त्रिनेत्र ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। त्रिनेत्र यानी तीसरा, 3 है नेत्र जिसके, शिव शंकर की तरफ इशारा है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चौथा, हमने इतिहास में बहुत से उत्थान पतन देखे हैं। उत्थान का मतलब उगने से है, बढ़ने से है, अब पतन का मतलब नीचे गिरने से है। तो उत्थान और पतन दोनों ये क्या है, प्रधान है, क्योंकि जितना उत्थान का महत्व है उतना ही जिंदगी में पतन का महत्व है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। वह नगर द्वार से निकलकर जंगल की ओर चला गया। नगर द्वार तो क्या हो जाएगा, नगर
और द्वार, नगर और द्वार दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहां भी द्वंद्व समास हो जाएगा। मैं यथासंभव उसकी सहायता करूंगा। यथा का अर्थ होता है अनुसार, संभव, संभव के अनुसार, तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, क्योंकि पहला पद क्या है? अव्यय है, जिसका कोई व्यय नहीं हो सकता लिंग वचन कारक के कारण। फिर घ है, अपराधी को हथकड़ी लगाओ। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। तुम दोपहर के समय क्यों जा रहे हो? दोपहर यानी दो पहरों का समूह, सुबह और दोपहर और शाम, 3 पहर हो जाएगा। तो दो समय को दोपहर कहेंगे, सुबह और दोपहर को। जो 12 बजे का समय होता है, तो दो पहरों का समाहार। तो पहला पद क्या है? संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। तो ज्ञान की दुनिया आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया। अब यह समास कंप्लीट हुआ, इसे आप अपने बुक में कंप्लीट करके चेक कराएं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ज्ञान की दुनिया में आज बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।